Assalamualaikum, Yo72 Army. What's up? Hope you are good and having an amazing day. This is me उमर आफ्ताब तुनी। वैसे तो मैं इतनी ट्रैवलिंग करता नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, लेकिन जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ शशके में करता हूँ। सर्दी का मौसम है, कराची में इतनी गर्मी है कि मैंने सोचा कि क्यों ना एक नॉर्थन एरिया का ट्रिप कर लें। अब ट्रिप की बात की है तो अकेले तो नहीं कर सकता, तो लेट्स टेक यू अलॉन्ग विथ मी टू द नॉर्थन एरिया ट्रिप ऑफ सवात with the school vibes, new feeling, new flow. Check out. हम तोड़ गए जब तुम झुकी, कब से तुम नजर में ना रुकी। हम तो हो गए ज़माने धीरे ज़ालिमा, अब तो होना है करीब बनाए जाना। हम तो हो गए ज़माने धीरे ज़ालिमा, अब तो होना है करीब बनाए जाना। हम तोड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोना मी व्हाट्सअप। आई हैव रीच इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में आ चुका हूँ। और उसके बाद अब हम आए हैं मेलोडी फूड कोर्ट में, जहाँ पे हम लोग जो है मेलोडी फूड स्ट्रीट पे हैं और यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने आए हैं। फिर हम लोग इसके बाद जाएंगे सवात और फिर देखते हैं क्या करना है। और इस वक्त इतनी ठंड नहीं है तो अच्छा हुआ मैं सिर्फ नॉर्मल जैकेट पहन के आया हूँ। दूसरी वाली जब ज़्यादा ठंड होगी तो तब पहनेंगे। तो फैमिली बैठी है और लेट्स ईट और आपको थोड़े सिनेमैटिक्स में मज़ा दिलवाते हैं। आप किसी जगह घूमने आए हो और आपने उस जगह के मोमेंट्स को कैप्चर नहीं किया तो फिर फ़ायदा ही क्या उस जगह आने का। इसीलिए नाश्ते के बाद मैंने कुछ तस्वीरें क्लिक करी और उसमें से एक तस्वीर मेरी अम्मी ने क्लिक करी जो कि मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड की। अब आप समझ तो गए होंगे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है। इधर
थी जिधर मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ। तो चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर रिजॉर्ट में जाके। भाई सर्दी बहुत है, मैं अंदर सिर्फ एक नॉर्मल टी शर्ट पहन के आया हूँ और मुझे इतनी सर्दी लग रही है कसम से। और ठंडा पानी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ना है यार, बहुत सर्दी है। तो चलते हैं। It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end, I'll rise up from the ashes, I wanna burn again, I'll find my way. तो अब हुआ था हमारे चाय का टाइम एंड वी वर गिवन 2 ऑप्शन. फर्स्ट वन वाज कश्मीरी चाय दैट आई रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द ड्राई फ्रूट्स. फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन आया मटका चाय. दैट साउंड समथिंग न्यू, तो इसलिए मैंने उसको ऑर्डर कर दिया. अब जब हमें वो मिली, सो व्हेन वी रिसीव द चाय, उसके अंदर भी ड्राई फ्रूट्स थे और सेम टू सेम कश्मीरी चाय थी. उसी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया और मैंने कोई वीडियो, कोई व्लॉग नहीं करी और इसलिए सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने एक पिक्चर क्लिक की. तो यहाँ पे हमने अपनी चाय ख़त्म करी एंड देन वी हैड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, आवर रिजॉर्ट दैट वाज अलमास होटल. तो हमारी करंट डेस्टिनेशन से अलमास होटल का जो टाइम था वो था 8 मिनट्स और किलोमीटर थे 2.4 किलोमीटर. लेकिन हमें बीच में क्रॉस करना पड़ा बहरीन, जिसकी वजह से हमें लग गया 1 घंटा. तो वी रीच टू आवर होटल्स इन 1 आवर. जब हम लोग होटल पहुंचे तो हमें पता लगा कि वहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो बहुत कम हैं बिकॉज ऑफ द ज़्यादातर अपने गांव चले. तो इसीलिए हमें रूम सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा और आधे से ज़्यादा रूम जो थे वो बहुत ही गंदे थे. तो हमने बहुत कह कर मुश्किल से अपने रूम्स को साफ़ करवाया और हम लोग ने वहाँ स्टे करा. तो ये रहा मेरे रूम का लुक आफ्टर गेटिंग क्लीन. तो इस तरह हमारा आज का दिन ख़त्म. The first official day started at 7 a.m. We had to wake up at 7 a.m. क्योंकि हमारे टूर गाइड ने हमें कहा था कि जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है सवाग बीच. अब वहाँ पे इतना रश होता है तो इसलिए हमने सोचा कि हम सुबह 9 बजे जाएं जिस वक्त वो ओपन होता है, ताकि हम आराम से वहाँ का टूर कर सकें. तो 7 बजे हमने नाश्ता किया और हम निकल गए सवाग बीच.
सवाद म्यूजियम से टूर करने के बाद वी हैड टूर आवर सेकंड डेस्टिनेशन दैट वाज व्हाइट पैलेस। अब यूजुअली आपको व्हाइट पैलेस जाने के लिए सवाद म्यूजियम से लगेंगे 25 मिनट्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ गूगल मैप, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हमें लगा था 1 घंटा। तो वी रीच टू आवर व्हाइट पैलेस। अब व्हाइट पैलेस की मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। The White Palace of Marghazar was built in 1940 by the first king of Sawat, Miagul Abdul Wadur, in the small town of Marghazar, situated about 13 km away from Sadu. The name was given to the place as it was built of white marble. The place now serves as a hotel. अब वाइट पैलेस के साथ ही साथ रिवर भी था, तो इतने अच्छे व्यू को कैप्चर ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर ली। तो फिर वाइट पैलेस से हम लोग निकल गए एंड वाइट पैलेस वाज आवर द लास्ट डेस्टिनेशन इन मिंगोरा। अब मिंगोरा को बाय बाय कहते हुए हम लोग निकल गए कलाम की। तो जब आप मिंगोरा से ट्रैवल करते हैं कलाम के लिए तो बीच में 2 रोड आते हैं। फर्स्ट वन इज बहरीन एंड सेकंड वन इज मदीन। हमने यूज़ करा बहरीन बिकॉज दैट वाज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ वी कैन ट्रैवल ऑन, और आपको भी वही रिकमेंड करूँ। तो अब लंच का टाइम हो गया था, तो हमने तय किया कि हम लोग बहरीन में ही अपना लंच करें। सो वी हेडेड टूवर्ड्स बहरीन। हम लोग आए बहरीन, यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे कलाम के लिए और इंशाल्लाह रात तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे ठंड बहुत है और मैं स्वेटर वगैरह पहन लिया है, तो दैट्स अ बोनस पॉइंट कि मुझे सर्दी नहीं लग रही है। और ग्लव्स भी मैंने पहन लिए, इस हाथ का ग्लव्स है क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे खाना खाते हैं और लेट्स हेड टूवर्ड्स कलाम। तो फिर हम लोग खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि उसी दौरान चाचा के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग आर्म रेसलिंग करें। तो फिर सब कज़न आपस में आर्म रेसलिंग करने लगे।
और जब आपके भाई की टर्न आई तो इतनी ठंड थी कि मैं आर्म रेसलिंग कर नहीं पाया और मैं हार गया। अगर ठंड नहीं होती तो आपको तो पता है आपका भाई जीत जाता। After doing lunch at Bahrain, we head towards Kalam, and our destination in Kalam was Hotel Diamond Hills. अब बहरीन से होटल डायमंड हिल्स जाने के लिए आपको लगेंगे 1 hour 32 minutes अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, बट ड्यू टू ट्रैफिक ऑन द रोड हमें लगे 5 hours और हम लोग 10:30 बजे होटल पहुंचे। सो व्हेन वी रीच द होटल वी गॉट टू नो कि वहाँ पे गर्म पानी नहीं है, एंड जब भी हमें गर्म पानी की ज़रूरत होगी तो हमें कॉल करनी पड़ेगी रूम सर्विस को, वो हमारे लिए गर्म पानी की बाल्टी। सो दैट वाज टफ, बट कोई बात नहीं, हीटर तो था नहीं। तो इस तरह हमारा ख़त्म होता है ऑफिशियल डे 1। सो ऑफिशियल डे 2 स्टार्टेड एट 9 in the morning, लेकिन आई वोक अप एट 7 क्योंकि मुझे स्नो देखनी थी होटल डायमंड हिल्स। पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना, कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे कि दुनिया ने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको बेचारों की है जड़। तो फिर 9 बजे तैयार हुए हम लोग और उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता हमारे कमरे में ही पहुंचा दिया गया। नाश्ते में पराठा, अंडा और चाय। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए ग्लेशियर्स के। चलो ना ढूंढे शहर एक नया, जहाँ मुस्कुराहटें हैं बिखरी, जहाँ से गम का मौसम गया, जहाँ मीठी बातें हर एक अजनबी से हो। तो फिर हम लोग चाय पीने के लिए एक जगह पे, इस जगह का नाम था चश्मा शिफा। अब कहते हैं कि यहाँ का पानी पीने से सारी बीमारियों से शिफा मिलती, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं था कि हम नीचे उतरकर इसका पानी लें। तो बस हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा नज़ारा देखा, चाय पी और फिर हम लोग निकल गए अपने सफ़र के। तो हम लोग अभी आए हैं मॉडल टाउन में और ये एक गांव है। तो ये मॉडल टाउन की पहाड़ी और ये ग्लेशियर्स है। तो ग्लेशियर जो 5000 की फीट के नीचे होता है उसका कोई नाम नहीं होता। ये ब्रिज से शुरू हुआ था और अब यहाँ पे भी है ये, और स्नो भी है, और जो है ये ग्लेशियर जो है वो एकदम यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है इट्स अ वॉलपेपर। तो आई एम एंजॉइंग, और जितनी सोची थी कि ठंड होगी इतनी नहीं है, इट्स नॉर्मल, दैट्स आई एम नॉट वेयरिंग ग्लव्स। तो लेट्स एंजॉय और थोड़े आपको स्लो मोशन भी दिखाते हैं। कोई कितना भी हमको टोके, खुली हवा हो खुला समा, जागे हुए हो सब अरमा, बेबे 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 ये साध ने अपना कुछ टेम्पल टाइप बने हैं। तू कारनामे ना करी। He made this. हमसे दिल ने कही जो बातें आओ मान ले, जिस पे चलता नहीं है कोई राह वो चले, थोड़ी
तो गाइस जो आपको ग्लेशियर में दिखाया था उधर हम लोग आ गए हैं और इधर पीछे झूले वगैरह भी लगे हैं। इधर हम लोग खाना खाएंगे और इतनी ठंड नहीं है जितनी सोचा था, फिर भी मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो खाना खाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। और इधर से व्यू जो है ना माउंटेन का इतना बेहतरीन आ रहा है कि मुझे मज़ा आ रहा है। तो चलें बस सब डन करते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि मुझे ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन ठंड थोड़ी देर में सबको लगने लगी और इसीलिए हमने वहाँ पे ग्लेशियर्स के ऊपर कमरे होते हैं, उन्हें कमरे में हम लोग बैठ गए। उसी कमरे में हमने आग जलाई और वहीं पर ही हमने खाना खाया। तो ग्लेशियर से फारिग हुए हम लोग खा पी कर 6 बजे। हमने सोचा थोड़ी देर और रुकते हैं, लेकिन एज पर द गाइडेंस ऑफ आवर टूर गाइड ही टोल्ड अस कि 8 बजे के बाद बहुत रात हो जाती है, फिर ग्लेशियर से होटल पहुंचने में हमें दुश्वारी हो। तो इसीलिए हम लोग निकल गए 6 बजे। 6 बजे के बाद हल्का हल्का अंधेरा होने लगा, जिसकी वजह से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा और सेफली रात को 10 बजे हम लोग अपने होटल में पहुंच गए। सो गाइस हम उठ गए हैं, पैकिंग भी कर ली और अब हम लोग निकल रहे हैं मालम जब्बा की तरफ। और मेरे बाल थोड़ा अजीब हो रहे हैं, उसको छोड़ दें क्योंकि बस जेल वेल लगाने का टाइम नहीं मिला ना यार, और यहाँ पे जेल भी काम नहीं करेगा तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। और बाकी अभी हम लोग चलते हैं मालम जब्बा की तरफ, उधर हम लोग का स्टे होगा 1 नाइट। तो अभी हम मालम जब्बा चलते हैं और वहाँ पे आपको सिनेमैटिक दिखाते हैं। सो गाइज वी हैव रीच मालम जब्बा। वो हमारा जो पैकेज था टूर का उसमें पीसी इंक्लूड नहीं था, तो हमारे चाचा ने अरेंज करवाया। पर आप व्यू चेक करें, व्यू भी इतना अच्छा है, व्यू भी इतना अच्छा है। और अभी स्कीइंग है, इधर चेयर लिफ्ट है और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, तो सबका हम रिकॉर्ड करेंगे। तो तो हम लोग पहुँचे पीसी शाम में, जिसकी वजह से हमने सिर्फ स्कीइंग किया और ट्यूब किया। ऊपर से स्कीइंग करके आ गए और ये भाई हैं जो मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है नीचे जाते हुए स्लोप है ना, तो इसलिए और ठंड भी बहुत है। तो चलते हैं रूम में, थोड़े हीटअप होते हैं। और आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 8 साल से। भाईजान 8 साल से काम कर रहे हैं।
तो बहुत मज़ा करा है इन्होंने, आराम से, आप तो ना गिरे भाई, मुझे डरा नहीं है। तो गाइस हम चेयर लिफ्ट में आ गए और अभी बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग चेयर लिफ्ट में आ गए और हैंडल नीचे करना भूल गए थे बड़े मज़े से। तो इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपने ट्राइपॉड को लेकर आया हूँ, शुक्र है, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मोबाइल गिर जाएगा। तो मेरे साथ अब्दुलसलाम बैठा है और अभी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा फुल सिनेमैटिक्स में चेयर लिफ्ट का। अच्छा जी, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और जितनी ठंड मुझे लग रही थी ना उस वक्त हल्की हल्की, अब ज़्यादा लग रही है। तो इस वक्त मेरे चाचू है मेरे साथ, उस वक्त अब्दुलसलाम था, और अभी सब लोग आ गए हैं और आपने सिनेमैटिक्स तो देखें। तो चलते हैं बस आगे। सफ़र की दुआ पढ़ो और सलामती की दुआ पढ़ो। जी पढ़ते हैं। तो अभी आप जिसको देखने वाले हैं वो है साकिब, ये मेरे छोटे चाचा का बेटा। साकिब की नेचर जो है वो फ़नी है और साकिब को कॉमेडी करने का बहुत शौक है, तो इसलिए साकिब ने यहाँ भी कॉमेडी की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यकीन नहीं करेंगे अभी हमसे कौन मिले। हमसे मिले उमर आफ्ताब 72 साहब, यूट्यूबर साहब, मशहूर लोग यहाँ पे आए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत मज़ा आ रहा है यार, हैं? मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा। दिल गार्डन हो रही है, दिल गार्डन हो रहा है। चेयर लिफ्ट कर लिया, अम्मी नहीं गई थी क्योंकि अम्मी का दिल नहीं चाहा चेयर लिफ्ट करने का, तो इसलिए अम्मी नहीं गई। और पीछे आप व्यू देख सकते हैं। और अब बस चेकआउट हो गया और फिर उसके हम जाएंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट। इस्लामाबाद से सीधा भी एयरपोर्ट पहुँचेंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जो कि 7-8 घंटे लगेंगे। फिर 9:30 बजे की फ़्लाइट है और फिर हम निकल जाएंगे कराची। सांस थोड़ी फूल रही है लेकिन इतनी सर्दी नहीं थी, वापसी में थोड़ी लगी लेकिन इस वक्त नहीं लगी। तो सो गाइस, इस तरह होता है हमारा स्वाद का सफ़र ख़त्म। इफ़ यू एंजॉयड दिस टूर, डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय बोथ चैनल उमर आफ्ताब 72 और उमर आफ्ताब व्लॉग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इस वीडियो को एडिट करने में 2 वीक्स लगे। सो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी पेशी रह गई है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। So guys, share this video and do let me know your feedback in the comments below or on my social media platforms. So meet you in the next video or next vlog. Till then, do whatever you want to do. And Assalamu alaikum wa rahmatullah. So